हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भारतीय फार्मेसी। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के कुछ पार्ट माउथ एंड ईसोफेगस। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा स्टमक। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, यानी कि जे के आकार का दिखने वाला एक ऑर्गन होता है जो एक डिस्टेंसिबल पाउच यानी कि फैलने योग्य थैली की संरचना होती है, जो डायफ्राम के जस्ट नीचे और मिड लाइन के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है वह ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, यानी कि स्टमक के जो ऊपर होता है वह ईसोफेगस होता है और स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड होती है। स्टमक एक लार्ज मस्क्यूलर यानी कि मांसपेशी का बना होलो यानी कि खोखला ऑर्गन होता है, जो कि फूड को स्टोर्ड करता है और फूड का पार्शियली डाइजेशन करता है। स्टमक की कैपेसिटी लगभग होती है 1500 ml, यानी कि 1500 ml फूड कंटेंट हमारे स्टमक में आ सकता है। स्टमक में जहां पर ईसोफेगस और स्टमक मिलते हैं, दोनों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? ईसोफेजोगैस्ट्रिक जंक्शन। ईसोफेजोगैस्ट्रिक जंक्शन कहलाता है। यह ईसोफेजोगैस्ट्रिक जंक्शन जो होता है स्मूथ मसल की रिंग से घिरा हुआ होता है। ये वाला पार्ट जिसको कहा जाता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है स्टमक में फूड कंटेंट जो होता है उसको वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है उसको कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है। किसको? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को। स्टमक जो होता है इसको 4 रीजन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट रीजन इसका होता है कार्डिया। जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसको कहते हैं कार्डिया। यह ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है। सेकेंड पार्ट होता है फंडस। यह कार्डियक ओपनिंग के ऊपर की तरफ होता है, बल्बनुमा संरचना होती है जो कि एक डम शेप का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका थर्ड पार्ट बॉडी। बॉडी जो होता है स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये पूरा पार्ट कहलाता है बॉडी। बॉडी में फूड को मिक्स्ड किया जाता है और फूड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ पर होता है? स्टमक के बॉडी वाले पार्ट में होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है फोर्थ नंबर पाइलोरस। यह स्टमक का सबसे निचला पार्ट होता है जो कि डियोडनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है उसमें फूड सप्लाई करता है। पाइलोरस में जो सर्कुलर मसल्स थी पाइलोरस की वॉल में, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर का निर्माण करती हैं। ये पाइलोरस स्फिंक्टर का निर्माण करती हैं। पाइलोरस स्फिंक्टर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की ओपनिंग को कंट्रोल करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक लगभग 2.4 लीटर यानी कि 2400 ml गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है पर डे, यानी कि 24 आवर्स में 2400 ml गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स पाई जाती हैं जिनको जाइमोजेनिक सेल्स या पेप्टिक सेल्स कहा जाता है, यह सिक्रीशन करती हैं किसका? पेप्सिनोजिन का। पेप्सिनोजिन का सिक्रीशन कौन करता है? गैस्ट्रिक चीफ सेल्स। ये जो पेप्सिनोजिन होता है यह प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है पेप्सिनोजिन। स्टमक में जो पेराइटल सेल्स पाई जाती हैं जिनको ऑक्सीटोसिन सेल्स या टेलोमॉर्फस कहा जाता है, यह सिक्रीशन करती हैं HCl का, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इसका सिक्रीशन करती हैं पेराइटल सेल्स। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर। अब बात करें ब्लड सप्लाई की कि स्टमक में ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, तो स्टमक में ब्लड सप्लाई होती है बाय गैस्ट्रिक आर्टरी। जो गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वह ब्लड सप्लाई करती है स्टमक में। जो गैस्ट्रिक आर्टरी होती है यह एक ब्रांच होती है किसकी? स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है गैस्ट्रिक आर्टरी। ये था आज का हमारा वीडियो स्टमक